अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे दोस्तों, मेरे प्यारे भाइयों। तो दोस्तों, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं स्पोकन इंग्लिश। स्पोकन इंग्लिश में सबसे जो इम्पोर्टेंट होता है वो होता है एक, इंग्लिश में बात करना यानी स्पोकन, दूसरा रीडिंग, तीसरा राइटिंग और चौथा होता है लिसनिंग। क्योंकि बाज़ औक़ात ऐसे मराहिल भी आ जाते हैं कि जब हमें इंग्लिश सुनना पड़ता है। कैसे इंग्लिश सुननी पड़ती है? बाज़ औक़ात हमें फॉर एग्ज़ाम्पल आप मशहूर हो गए हो, ज़्यादा आपकी शोहरत बढ़ गई है और आपसे लोग इंटरव्यू लेने आ रहे हैं। तो फॉर एग्ज़ाम्पल आप इंग्लिश समझ नहीं पाओगे तो इंटरव्यू कहाँ से दोगे? तो इंटरव्यू के हिसाब से भी ज़्यादा तो जो होता है वो होता है लिसनिंग। तो इसी हिसाब से हम आगे बढ़ रहे हैं। तो सबसे पहले जो मैं वर्ड आपको बताऊंगा वो वर्ड याद रखना, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। तो सबसे पहले जो वर्ड आपने याद रखना है वो है क्रुशल। क्रुशल इसका मतलब अहम, कोई ऐसी चीज़ जो अहम वो इम्पॉर्टेंट हो उसको हम क्रुशल कहते हैं। ऐसे ही दूसरा वर्ड है ब्राइटर। ब्राइटर यानी कोई ऐसी चीज़ जो फॉर एग्ज़ाम्पल ज़्यादा चमक वाली हो, ज़्यादा रोशनी वाली हो, यानी ब्राइटर ये डिग्री है, कंपेरेटिव डिग्री है। तो यहाँ पर दो चीज़ों के बीच में जो कंपैरिजन किया जा रहा है, तो दूसरी चीज़ का कंपैरिजन किया जाता है तो वहाँ पर ER लगता है। तो यहाँ पर ब्राइटर यानी ही इज़ द ब्राइटर देन यू, फॉर एग्ज़ाम्पल ऐसा ही मान ले। तो ऐसे ही ब्राइटर यानी ज़्यादा चमक वाला। और तीसरा जो वर्ड याद रखना है वो है इंश्योर। इंश्योर यानी किसी चीज़ को यकीनी बनाना, उसको इंश्योर कहते हैं। ऐसे ही चौथा है डेवलप। जैसे कहते हैं हम डेवलपमेंट यानी तरक्की करना, उसको हम डेवलपमेंट कहते हैं। तो आपने वर्ड याद रखें डेवलप यानी तरक्की करना। वैसे ही अपॉर्चुनिटी, अपॉर्चुनिटी यानी मौका। रेस्पेक्ट इज़्ज़त करना। और ऐसे ही टुगेदर यानी साथ साथ। तो ये वर्ड आपने याद रखने हैं, इनको अपने जहन में लाना है, इनको रट्टा नहीं लगाना। क्योंकि रट्टे से रट्टा जो हम जिस वर्ड को लगाते हैं वो वर्ड हम भूल जाते हैं, क्योंकि वो वर्ड इस्तेमाल हम नहीं करते। तो रट्टा नहीं लगाना, रट्टे के बगैर याद करना है और प्रैक्टिस से याद करनी है। अब बढ़ते हैं आगे अपने पैराग्राफ की तरफ कि हमें लिसनिंग कैसे करनी है। तो मैं एक पैराग्राफ फॉर एग्जाम्पल ऐसे ही मान लो कि वो मैं पढ़ूंगा और आप उसको सुनना कि मैं क्या कह रहा हूँ, और ऐसे ही ये जो वर्ड है ये उसी पैराग्राफ से रिलेटेड है। चलिए स्टार्ट करते हैं। अब ध्यान से देखना कि मैं क्या कह रहा हूँ पैराग्राफ में, और ऐसे ही इस पैराग्राफ को समझना कि हमें लिसनिंग कैसे करनी है। देखते हैं, स्टार्ट करते हैं। एजुकेशन फॉर ऑल इज अ क्रूशियल goal for creating a brighter future. It ensures that every child, no matter their background or location, has the chance to go to school and learn. Education helps us develop important, means crucial. What crucial? Crucial skills like reading and solving, and giving them new life. It also teaches kindness, kindness and respect. Creating a more just and peacefully. What peacefully? Peacefully world by working together. We can make education for all reality, helping to solve many of the world problem.
अब ये तो था एक पैराग्राफ, अब इसकी मीनिंग समझते हैं। एजुकेशन फॉर ऑल अ क्रिशियल गोल फॉर क्रिएटिंग अ ब्राइटर फ्यूचर, यानी एजुकेशन यानी तालीम, फॉर ऑल इज़ अ क्रिशियल, हर एक के लिए क्या है, अहम है, क्रिशियल है, इम्पोर्टेंट है, गोल, इम्पोर्टेंट गोल है, यानी उस पर हमें फोकस करना चाहिए। क्या है, फॉर क्रिएटिंग अ ब्राइटर फ्यूचर, यानी क्रिएटर यानी मेकिंग, ब्राइटर फ्यूचर, चमक वाला फ्यूचर, अच्छा फ्यूचर बनाने के लिए एजुकेशन हमारा एक गोल है। और ऐसे ही इट इंश्योर्स दैट एवरी चाइल्ड, यानी वो यकीनी बनाता है हर बच्चे को, क्या यकीन दिलाता है, नो मैटर देयर इज बैकग्राउंड और लोकेशन, कोई मसला नहीं है उसके बैकग्राउंड में या उसके लोकेशन में, यानी एजुकेशन जो है वो बच्चे को बिल्कुल भी अपने जहन से कंफ्यूजिंग निकाल कर उसको यकीन दहानी दिलाता है। और ऐसे ही हैज़ अ चांस टू गो टू स्कूल एंड लर्न, उसके पास चांसेस होते हैं स्कूल के लिए और ऐसे ही सीखने के लिए उसके पास उस बच्चे के पास चांसेस होती हैं। एजुकेशन हेल्प्स, एजुकेशन क्या है, जो मदद करती है, किसको मदद करती है, चिल्ड्रन डेवलप्स, यानी बच्चों को मदद करती है, डेवलप यानी तरक्की करने में मदद करती है, इम्पोर्टेंट स्किल यानी इम्पोर्टेंट जो क्रिशियल और ऐसे ही जो अहम जो नुकात होते हैं, अहम स्किल्स होते हैं, उसको उसमें बच्चे को तरक्की करने में मदद करती है। और ऐसे ही लाइक रीडिंग, जैसा कि पढ़ने में मदद करती है, एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग, और ऐसे ही कोई मैटर कोई मसला आ जाता है तो उसमें हमें सॉल्व उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने में एजुकेशन हमें मदद करती है। और ऐसे ही एंड गिवन द अपॉर्चुनिटी टू बिल्ड अ बेटर लाइफ, एजुकेशन क्या है, जो बच्चे को मदद करती है अपनी ज़िंदगी को बेहतर बनाने में। इट आल्सो टीचस काइंडनेस, यानी एजुकेशन जो बच्चे को टीचस सिखाती है, पढ़ाती है, क्या, काइंडनेस नरमी, एंड रेस्पेक्ट उसको इज्जत दिलाती है एजुकेशन। और ऐसे ही क्रिएटिंग अ मोर जस्ट एंड पीसफुल वर्ल्ड, एजुकेशन बच्चे को, हर आदमी को जस्ट क्रिएटिंग अ मोर जस्ट एंड पीसफुल वर्ल्ड, एजुकेशन पीसफुल वर्ल्ड को बनाती है, अमन वाली ज़िंदगी को, अमन वाली दुनिया को बनाती है। और ऐसे ही बाय वर्किंग टुगेदर, अपने साथ मिलकर अपने काम को करना, वी कैन मेक एजुकेशन फॉर ऑल अ रियलिटी, हम एजुकेशन को हर किसी के लिए रियलिटी बनाएं। और ऐसे ही हेल्पिंग टू सॉल्व मैनी, एजुकेशन को हम बनाएं हेल्पिंग टू सॉल्व, यानी एजुकेशन हमारे लिए हेल्प हो, हमारे लिए मददगार हो, किस चीज़ की मदद, टू सॉल्व, यानी टू सॉल्व किसी चीज़ को हल करने के लिए मददगार हो, मैनी ऑफ द वर्ल्ड प्रॉब्लम, मैनी ऑफ द वर्ल्ड प्रॉब्लम, बहुत से दुनिया के जो मसाइल होते हैं उसको सॉल्व करने में हमारी एजुकेशन मददगार साबित होती है। तो ये था हमारा आज का पैराग्राफ। तो ऐसे ही बहुत से लिसनिंग के लिए हम आते रहेंगे और हम आपको सिखाते रहेंगे। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।